10-15 डिपार्टमेंट से हमने एनओसी ली हुई है, बट स्टिल सर हम डिसएंगेज हैं, हम घर पे बैठे हुए हैं। सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। जम्मू कश्मीर में ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे जो प्रॉमिस किया गया था वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया गया और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर लगाए तो जाते हैं, लेकिन उसमें एक प्रावधान ज़रूर रखा जाता है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपको कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन बाद में जब वो निकाल दिए जाते हैं तो फिर वो प्रदर्शन करते रहते हैं। इसी तरह के कुछ कर्मचारी जो हैं वो हमारे साथ हैं। रमसा के तहत ये 2017 में एक एडवर्टाइजमेंट निकली थी और 2018 में ये अपॉइंट हुए थे और इनके साथ भी, ये यहाँ पर कर्मचारी बैठे हैं, इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। लगभग 550 कर्मचारी जो हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कब निकाला गया, अब ये लोग क्या मांग कर रहे हैं और इनकी सपोर्ट में हम आपको बताएं। सेवा सिंह बाली आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो साथ आए हैं, सपोर्ट में आए हैं। उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और इनकी क्या परेशानियां हैं, इनको किन बेसिस के ऊपर बाहर का रास्ता दिखाया गया है, वो जानने की कोशिश करते हैं। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम चारू है और मैं रमसा की एक अभागी टीचर, आई शुड नॉट से, बट जब हमें लगाया गया तब तो हम बहुत खुश थे कि हमारी क्वालिफिकेशन की भी कहीं वैल्यू हुई है, बट अब जब हमें इन्हें निकाल दिया गया हमें अपना में फील हो रहा है कि हम अभागे हैं, बिकॉज वी आर स्टैंडिंग नोवेयर, हम कहीं पे नहीं हैं। आप जम्मू से ही हैं कि बाहर से हैं? मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ। हाँ जी। तो आप कब अपॉइंट हुए थे? सर हमारा एडवर्टाइजमेंट 2017 में आई थी और हमें अपॉइंटमेंट 2018 में हुई थी, फरवरी 2018 में। लगभग कितने कर्मचारी थे? सर नियर अबाउट 550 पोस्ट थी और 550 पोस्ट के लिए 550 टीचर्स थे। हर डिस्ट्रिक्ट से जो थे अलग अलग कैटेगरी वाइज अकॉर्डिंग टू सर जोन वाइज हमारी हुई सिलेक्शन, 5 टीचर फॉर ईच जोन। जैसे कि मैं जब अपॉइंट हुई थी, मैं धनसाल जोन के लिए अपॉइंटेड, नगरोटा में धनसाल जोन के लिए अपॉइंट हुई थी। वहाँ पे जिस स्कूल में हमें अपॉइंट किया गया था वहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स थे, एज दैट इज़ उस एरिया में उर्दू था, हिंदी नहीं थी, इसलिए वहाँ उर्दू के टीचर थे। हिंदी ना होते उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स, SST एंड इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट थे। तो अभी क्या समस्या आ रही? सर समस्या ये आ रही है कि हमें अपॉइंट किया गया और इस अपॉइंटमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था आपसे? से कॉन्ट्रैक्ट जॉब भी नहीं है, बट इसमें एज पर एडवर्टाइजमेंट लिखा था कि हमारी जो कंटिन्यूएशन जो होगी दैट इज़ अकॉर्डिंग टू आवर परफॉर्मेंसेस। अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हमारी जो जॉब है कंटिन्यू रहेगी। और सर जहाँ पे 0% रिजल्ट थे, जहाँ कि आज भी 0% काफ़ी स्कूल्स में अभी भी ऐसे हो रहे हैं, जहाँ कि जिस स्कूल्स में हम अपॉइंट हुए थे नियर अबाउट ऑलमोस्ट उन स्कूल का जो रिज़ल्ट था वो बहुत ही लो था, बट बिकॉज ऑफ आर हार्ड वर्क और बच्चों का सपोर्ट, हमारा हार्ड वर्क से वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमने उनको दिया। और उसके बावजूद हमें सर इन्होंने बाहर कर दिया गया, उनके बावजूद भी हमें उन्होंने बाहर कर दिया। हमारी कंटिन्यूएशन ना करते हुए हमें इन्होंने 1 ईयर के बाद विद ब्रेक ऑफ 15-16 डेज इन्होंने हमें कंटिन्यू किया फॉर 1 मंथ। हाँ, ये कौन से सन की बात है? सर 2018 में अपॉइंट हुए थे, 2019 तक हमारा कंटिन्यू रहा। उसके बाद 15 दिन का सब ब्रेक करके हमें मार्च में इन्होंने रीअपॉइंट किया फॉर 1 मंथ रमसा। और उसके बाद वापस कब आपको इन्होंने डिसएंगेज कर दिया वापस? सर डिसएंगेज कर दिया गया, बट सर इसी कौन से सन में कितने तारीख को आपको डिसएंगेज कर दिया वापस से? सर 15 अगस्त को सर इन्होंने हमें डिसएंगेज किया था सर 2019 में। सर इन्होंने हमें 15 अगस्त, जो कि हमारा आप सबको 18 से 19 तक आप कंटिन्यू रहे, फिर 15 हमें 1 मंथ के लिए कंटिन्यू किया, फिर विद ब्रेक हमें 3 मंथ्स का कंटिन्यूएशन दिया गया एंड ऑन 15 अगस्त 2019 इन्होंने हमें टर्मिनेट कर दिया, डिसएंगेज कर दिया। और इसी स्कीम के अंडर सर, रमसा की स्कीम के अंडर सेम डेट को सेम टाइम पे और भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, लाइक ड्राफ्टमैन थे, स्पेशल एजुकेशन टीचर्स थे, डाटा ऑपरेटर्स थे सर, ये प्रोग्रामर्स थे, इन सब का सर हमारे साथ ही अपॉइंटमेंट हुआ था, हमारे साथ ही ये इंगेज हुए थे। सेम टर्म्स एंड कंडीशंस वो कंटिन्यू कर रहे हैं, बट हम टर्मिनेटेड हैं, हम रोड पे आ गए हैं। फंड्स हमारे सर आए हैं
इवन कि हमारी सर 2016 तक सर 2026 तक हमारी फंडिंग हुई है। आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट हमारे पास है, ये स्कीम एक्सटेंड हुई है, हमारी फंडिंग है, हमारा पैसा आ चुका है, बट स्टिल हमें इन्होंने डिसंगेज किया है। हम आज घर पे बैठे हुए हैं। वी नियर अबाउट 550 टीचर्स वेल क्वालिफाइड विद पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट एंड मैंडेटरी बीएड। हमारी जो फर्स्ट टाइम इन JNK हिस्ट्री से ये बात हुई है कि किसी भी पोस्ट के लिए लाइक RETs के आपने देखा था कि 10+2 मांगा गया है, बट हमारी रमसा के स्कीम के अंडर हमारे जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन थी दैट वाज PG। हम क्वालिफाइड हैं, हमारे जो हमारी सारे हैं MSc BEd। सर वी आर नॉट सिंपल PG सर, इसमें MPhil है, PhDs हैं, नेट सेट क्वालिफाइड है, JRF है, बट सर हमारी इस क्वालिफिकेशन का कोई फ़ायदा ना होते हुए भी हम घर पे बैठे हुए हैं। और सर स्टेट लेवल सर ये स्टेट लेवल पे हमारा रिटन एंट्रेंस हुआ है, हमारा मेरिट भी है ना, प्रॉपर मेरिट का। सर इतना कंपटीशन था और बहुत ही टफ हमें एग्ज़ाम दिया गया था, बट स्टिल सर उसके बाद हमारी ये वेरिफिकेशन हुई, CID वेरिफिकेशन हुई है। हमारे नियर अबाउट 10-15 डिपार्टमेंट से हमने NOC ली हुई है, बट स्टिल सर हम डिसंगेज हैं, हम घर पे बैठे हुए हैं। दिस इज़ बड़ा हमें अफसोस से कहना पड़ा कि हमारी इतनी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी, इतना कुछ होने के बावजूद भी ये हम घरों में बैठे हुए हैं। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कैलाश सिंह है सर। हम सर 550 रमसा सब्जेक्ट सर्विस टीचर्स 2018 में अपॉइंट हुए थे। उससे पहले हमारा एक एग्ज़ाम हुआ, रिटन टेस्ट हुआ पूरे स्टेट लेवल पे, जिसकी बेसिक क्वालिफिकेशन BEd और PG रखी गई, जो कि जम्मू कश्मीर हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम। इससे पहले आपने देखा होगा 12th पास के बेसिस पे JKSB के द्वारा टीचर की रिक्रूटमेंट की जाती है। अभी हाल ही में ग्रेजुएट हुआ। अब देखो, अगर जम्मू कश्मीर स्टेट को सेकेंडरी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए रमसा स्कीम बनी है, जैसे SS स्कीम का मेन मकसद है 8th क्लास तक, और रमसा मीन्स 9th क्लास, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो जो 2009 में लॉन्च हुई, पूरा ऑल ओवर इंडिया में चल रही है। पंजाब मणिपुर गवर्नमेंट इसको रेगुलाइज भी कर चुके टीचर को, और फंड हर 2018 1 अप्रैल प्रधानमंत्री की कैबिनेट के द्वारा SSA, रमसा और टीचर एजुकेशन तीनों स्कीमों को ब्रिंग्स करके एक स्कीम के अंदर, जिसका नाम है समग्र शिक्षा। अब समग्र शिक्षा लाने का मकसद ये था कि ये तीनों स्कीम एक प्रॉपर फंक्शन से काम कर सके, और इसका बजट हर साल 20% एक्सटेंड होता है। जैसे जब 1 अप्रैल 2018 को स्कीम मर्ज हुई, समग्र शिक्षा बनी, उसमें 75,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 साल के लिए सेंक्शन करा। अब 2021 में 6 अगस्त 2021 को ये स्कीम 5 सालों के लिए एक्सटेंड हो चुकी है, जो 31 मार्च 2026 तक, और इसका जो फंड्स वो भी आ चुका है, जिसका फंड 3 लाख समथिंग करोड़ रुपए आ चुका है, 3 लाख आ चुका है। और सेंटर ने यूटी के लिए पे मीटिंग के द्वारा JNK यूटी को ER का पैसा भी दे चुका है। हमारे लिए प्रॉपर फंक्शन आता है। लेकिन रमसा की जो स्कीम है, यहाँ पे टीचर अपॉइंट ही नहीं। अब बताओ, रमसा स्कीम से बेनिफिट कैसे मिलेगा? अगर SSC के अंदर यहाँ की गवर्नमेंट ने 42,000 टीचर को रेगुलाइज किया, वो भी हमारे भाई बहन है, बट रमसा स्कीम कहाँ है? अब सेकेंड, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 2014 में 110 रमसा के अंडर स्कूल अपग्रेड हुई है, और उसके अंदर हम 550 टीचर दूर दराज जम्मू के 9 डिस्ट्रिक्ट, कश्मीर के 9 डिस्ट्रिक्ट हम अपॉइंट हुए। बट अब वो रमसा जिन स्कूलों में हम अपॉइंट थे, उन स्कूलों में 9-10 सब्जेक्ट टीचर है ही नहीं, और ना हमारी पोस्ट पे कोई आ सकता, क्योंकि एक रमसा जो है कंट्रोचल पोस्ट है, इसका एक्सटेंशन ERT बेसिस पे होता है, जैसे अदर स्टेट में हो रहा है। अच्छा, मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ थोड़ी, इनके इशू को लेकर आपने कोई हाईलाइट किया इस इशू को? देखिए, मैं सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। इनका इशू सुनकर हमें बड़ा दुख हुआ। पहले ही हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना महामारी की वजह से हमारे बच्चों का करियर ऑलरेडी दांव पर लग चुका है, पढ़ाई बच्चों की मुतासिर हो चुकी है। उसके बाद जब इनका रमसा के तहत जितने कोई 500+ टीचर्स जो हैं, इनका एक डेपुटेशन हमसे मिला, उसके बाद मैंने तफसील से उनसे बात की। जब इनका मैटर हमारे नोटिस में आया, बड़ा दुख हुआ
कि एक तरफ से हमारी हर एक सरकार की कोशिश होती है, प्रयास होता है कि बच्चे जो हैं, बच्चे आने वाले एक फ्यूचर होता है, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर सब कुछ उल्टा देखने को मिलता है। पढ़े लिखे यूथ जिन्होंने एक उम्मीद से डिपार्टमेंट में गए, प्रॉपर तरीके से इनकी सिलेक्शन हुई, इनके पास पैसा अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास, और काफ़ी स्टेट्स में ये स्कीम जो है वो कंफर्म भी हो गए, वो कंफर्म टीचर सर्विस कर रहे हैं। यहाँ पर पैसा रिलीज़ होने के बाद भी इनका जो मैटर है, जब इन्होंने हमसे तफसीली बात की तो हमने मुनासिब समझा कि इनके पूरे मुद्दे को लेकर देश के प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर दिल्ली में 25 तारीख को, मैं बताना चाहूँगा पूरी डिटेल, 25 तारीख नरेंद्र मोदी ऑफिस दिल्ली में, ये मैंने मेमोरेंडम सबमिट किया 3 पेज का, जिसमें पूरी डिटेल इसमें मेंशन है। नंबर 1, नंबर 2 पेज ये है, पूरी डिटेल इनकी जो जो इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, सभी पॉइंट इसमें नोट हैं। मगर एक बात का हम ज़रूर हमारे दिल में एक उम्मीद की किरण जागी है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय में 25 को हम मेमोरेंडम देता हूं और 27 को उसका रिप्लाई आ जाता है बाकायदा तौर पर चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के लिए, और इसमें क्लियर लिखा है कि इस मैटर को देखा जाए और इसका जो एप्रोप्रिएट एक्शन करने के बाद जो पिटिशनर है, यानी जिन्होंने ये मेमोरेंडम दिया है, उनको भी काफ़ी फॉर इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए और पोर्टल पे अपलोड किया जाना चाहिए। ये बड़ी एक मुबारक की बात है, और हम उम्मीद करते हैं कि अब जम्मू कश्मीर के एलजी साहब शायद इस पे संज्ञान लें, क्योंकि हमें देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर के एलजी साहब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की कठपुतली बन के जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा जम्मू कश्मीर का यूथ सड़कों पर भुगत रहा है। और साथ साथ यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर को भी हमने 26 तारीख को, 25 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और 26 तारीख को यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर को भी हमने सेम मेमोरेंडम दिया है, और हमें अभी वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं मिला है। जो ही रिप्लाई मिलता है हम मीडिया से शेयर करेंगे, और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से गुजारिश करना चाहेंगे कि इस मैटर को वो ज़ाती तवज्जो देकर देखें, क्योंकि वैसे भी ये पढ़े लिखे हैं, इनका जो कैरियर है दांव पे लगा है, और ये ओवर एज भी बीच में होने वाले हैं। गवर्नमेंट के पास इनका पैसा पड़ा है, अगर गवर्नमेंट इनके पैसों को अपनी डेवलपमेंट करने पर लगाएंगे तो आम आदमी पार्टी ये दावे से कह सकती है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी मज़ीद हम नहीं होने देंगे। और दिल्ली में काफ़ी सीनियर लीडरशिप से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काफ़ी अधिकारियों से हमारी डिटेल बात हुई। मैं यहाँ तक बताना चाहूँगा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट साहिबान से भी इस मैटर को डिस्कस किया, और उन्होंने भी एक आरटीआई वहाँ से बाकायदा तौर पर कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन के लिए लिखा, और उसमें उन्होंने रिप्लाई मांगा है कि आपने इनके पैसे का मिसयूज़ किसके कहने पर किया है। और इस मैटर के साथ हम पूरे तरीके से बने हैं, और इनके साथ हम फुल्ली सपोर्ट में इनके साथ है, और जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा हमारी सपोर्ट इनके साथ बनी रहेगी। बहाल करवा के ही छोड़ेंगे? बिल्कुल, कोशिश हमारा प्रयास जारी रहेगा। नहीं तो फिर प्रदर्शन भी करेंगे आप? बिल्कुल, वो तो प्रदर्शन तो हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर में तो उससे भी हल नहीं होता। जम्मू कश्मीर में जो प्रोटेस्ट, यहाँ तो प्रोटेस्ट मतलब मैं कहता हूँ कि प्रोटेस्ट कौन नहीं कर रहा है यहाँ पर। बिजली के लिए प्रोटेस्ट, पानी के लिए प्रोटेस्ट, तनख्वाहों के लिए प्रोटेस्ट। यहाँ पर जो भी आर्डर निकलता है वो अंग्रेज़ों के दौर के कुछ में मुझे लगता है कि वो हुकूमत जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है, जो अंग्रेज़ों के दौर के आर्डर्स आजकल ताज़ा किए जा रहे हैं। कोई भी आर्डर यहाँ पर इशू होता है वो यूथ को हिरासमेंट के सिवा कुछ नहीं दे रहा है, और हमारा जम्मू कश्मीर का 90% युवा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका है, और इसका रिस्पॉन्सिबल जम्मू कश्मीर के एलजी साहब और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने। धन्यवाद मैम, शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी विडंबना, जो हमने पहले भी कहा कि पहले तो इनको कहा जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम आपको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, यही एक होप छोड़ दी जाती है, और बाद में जब इनको बाहर निकाला जाता है फिर परेशानी होती है। लेकिन रामसा के तहत जो टीचर लगाए गए हैं, इनके बारे में सोचा जाए, इनका देखा जाए मैटर,
और जल्द से जल्द को राहत की खबर इनके लिए सुनाई जाए। बाकी आप भी राय रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।